एक गांव के पास एक जंगल में एक साधु महात्मा कुटिया बनाकर रहते थे। उसी गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। वो धनी व्यक्ति इस महात्मा के पास अक्सर जाया करते थे और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा किया करते थे। तो इसके कारण साधु महात्मा को उससे बहुत अधिक प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। वो रोज आता है और सेवा करके चला जाता है, कुछ नहीं मांगता। संत महात्मा भी उस पर हमेशा दयालु रहते थे। एक बार उस धनी व्यक्ति के हाथों किसी की मृत्यु हो जाती है और वो उसका शव लेकर उसी संत की कुटिया के पीछे जाके गाड़ देता है। अब वो धनी व्यक्ति पूरी रात नहीं सोता है, सोचता रहता है, डरता है कि उसके घर वाले उसको ढूंढ रहे होंगे, मेरे पद चिन्ह उनको मिल जाएंगे, सुराग मिल जाएगा। तो वो पूरी रात सो नहीं पाया। फिर सुबह उठकर जल्दी से उस महात्मा के कुटिया में पहुंचा। महात्मा से जाके कहा कि महात्मन, मेरे से एक बहुत भारी भूल हो गई है, मैं उसका क्षमा मांगना चाहता हूँ आपसे, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और ये कहते ही वो धनी व्यक्ति उस समय छम छम रोने लगा। रोते गए। पर साधु महात्मा ने कहा, तू मुझे बोल तो, कौन सा दुख है जो तेरे जैसे सज्जन और संत सेवी को सता रहा है, मुझसे तू बोल सकता है। ये सुनकर तो वो और ज़्यादा गला फाड़ के रोने लगता है। आप मुझे पहले प्रतिज्ञा दीजिए कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे और मेरे से नाराज नहीं होंगे। तो महात्मा ने कहा, ऐसी कौन सी बात है? तो साधु महात्मा ने सोचा कि इसको तो आशीर्वाद देता ही हूँ, दयालु भाव मैं रखता ही हूँ उस पर। और रही बात छुपाने की, तो मैं साधु हूँ, तो मुझे किसी को ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, गुप्त रखने की बात, तो साधु महात्मा किसी धैर्य और किसी धर्मात्मा पुरुष की बात को छुपाकर रख ही सकते हैं। ये सोचकर साधु ने प्रतिज्ञा कर दी कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि तेरी कोई भी बात किसी को नहीं बताऊंगा। तू अब बोल, क्या हुआ तुझे? तब धनी व्यक्ति ने बताया कि महात्मा, मेरे से एक अमुक व्यक्ति का हत्या हो गया और उसका जो शव है मैं आपके कुटिया के पीछे गाड़ दिया। इससे कोई भी आप पर संदेह नहीं करेगा और मैं तो यहाँ पे रोज आता जाता रहता हूँ, तो इससे मेरे पर भी किसी को शक नहीं होगा। तो महात्मन, कृपया करके मुझे अपने से दूर मत करिएगा, ये सच मैंने आपको बता दिया है, मुझे माफ़ करना। तो महात्मन ये बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और थोड़ा सा सोच में डूब जाते हैं और वो कहते हैं, अब तो मैं साधु होकर इसको वचन दे दिया, अब मैं अगर प्रतिज्ञा तोड़ देता हूँ तो मेरे साधु वाला वेश जो है ये कलंकित हो जाएगा। तो साधु उस दिन पूरे दिन उसी धनी व्यक्ति की जो बात है वो पूरा सोचते रहते हैं, परेशान हो जाता है। और वो रात को जब सोता है, आधी रात को स्वप्न में उस अमुक घर के व्यक्ति के परिवारजन उनके सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं, महात्मन, हमारे घर का व्यक्ति जो है वो खो गया है, क्या आपने उसको देखा है? वो आखिरी बार उस धनी व्यक्ति के घर गया था, जो धनी व्यक्ति आपके पास आता जाता रहता था। क्या आपने देखा है? कहाँ गया होगा? पता नहीं कहाँ गया, हो सकता है मर गया हो, पर वो मिल नहीं रहा कई दिनों से। महात्मन, हम कई कोशिश कर चुके हैं, कभी पुलिस के पास रिपोर्ट लिखा दी, कोई ज्योतिष के पास गए हुए थे। आप ही बताइए महात्मा, आपको तो सब कुछ पता है, आप समाधि में देखिए वो हमारा व्यक्ति कहाँ गया है। कृपया करके आप ही बताइए, आपके सिवा कोई नहीं बता सकता। साधु सत्यवादी तो था ही, वो बताने ही वाला था, कांप रहा था कि उस वक्त उसकी नींद खुल जाती है और सब कुछ दूर हो जाता है सामने से। और वो सोचने लगता है कि ये कैसी गलती हुई मेरे से, ये कैसा संकट आया मेरे पे। वो अपने भगवान से बहुत ज़्यादा अनुनय विनय क्षमा मांगने लगे कि प्रभु क्षमा करना, ये कौन सी भूल है जिसकी सजा मुझे मिल रही है। ये तो अच्छा हुआ कि उस समय स्वप्न टूट गया था, अन्यथा मेरी प्रतिज्ञा टूट जाती। तो भगवान मुझे क्षमा करना, अपने जीवन में कभी भी मैं बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा नहीं करूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वचन देने से पहले, प्रतिज्ञा लेने से पहले हमें उस पर सोच विचार कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर की जो आत्मा है, जो हमारे अंदर की अभिमान है, वो ना टूटे। तो दोस्तों, मोरल स्टोरीज के साथ मैं फिर से आप लोगों के सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।